हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य कुमार सिंह आप सभी का ऑनलाइन तैयारी में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन आरआरबी ग्रुप डी। हम रेलवे ग्रुप डी में हम 90 से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करें और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आपके लिए 100% लाभदायक होंगी। तो अब हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले अपने एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि हमें एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़िए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस पुराने पैटर्न पर चले आ रहे हैं, बट एग्जामिनर कभी कभी ट्विस्ट लाने के लिए या आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए वो उन क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शंस को बदल देता है। वो उस क्वेश्चन में कुछ और पूछ लेता है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो उसी पुराने पैटर्न पर आया होगा, तो आप उस क्वेश्चन को करके चले आते हैं। आपको तो ये लगता है कि आपका क्वेश्चन सही है, पर आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सेकेंड चीज हमें क्या करनी है, डोंट गिव टू मच टाइम ऑन एनी क्वेश्चन। किसी भी प्रश्न में ज्यादा समय ना लगाएं, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारा पेपर सिर्फ 90 मिनट का होने वाला है। इसलिए हमें किसी भी क्वेश्चन पर ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 मिनट हम लगाए जा रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं आया क्वेश्चन, फिर भी हम उसी क्वेश्चन पे आधे घंटे लगे हुए हैं। आप उस क्वेश्चन को देखिए, अगर वो क्वेश्चन आपको बन सकता है आपको पता लग जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की हुई है आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप उस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम ना लगाएं। तीसरा काम हमें क्या करना है, अवॉइड गैस। कई बार क्या होता है, हम तुक्का मार के चले आते हैं पेपर में, पर हमें वो नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो आप निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि रेलवे में निगेटिव मार्किंग है 0.33। मतलब आपने 3 सवाल गलत करे, आपका एक जो सवाल आप सही करके आओगे आपका वो सवाल भी गलत हो जाएगा। इसी वजह से हमें कोई भी तुक्का नहीं मारना है पेपर में। तो आपको मैंने 3 चीजें बताई। सबसे पहला कि हमें सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है, दूसरा किसी भी प्रश्न में हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है, और तीसरा हमें तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। अब मैं आप लोगों को रेलवे का एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। तो सबसे पहली टिप है मेरी एक्सरसाइज। हमें डेली मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन एकदम बढ़िया रहता है, और इससे हम दिन भर अपने आप को अच्छा फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। इस वजह से हमारा पढ़ाई में और भी ज्यादा मन लगता है। दूसरा, स्लीप एंड ईट हेल्दी। हमें 6 से 8 घंटे की नींद रोज पूरी करनी चाहिए, और हमें एक हेल्दी खाना खाना चाहिए। तीसरी चीज, मॉक टेस्ट और उसको एनालाइज करना। इसी वजह से मैंने एनालाइज को ब्रैकेट में भी लिखा। एनालाइज को मैंने एक डिब्बे के अंदर डाला है। इसका पर्पस क्या है मॉक टेस्ट का? मॉक टेस्ट आप जरूर दें। मॉक टेस्ट आप रोज एक मॉक टेस्ट दें। तैयारी प्लस में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, लगभग 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको तैयारी प्लस में। आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। आपने जो मॉक टेस्ट लगाया उसके बाद आपके जो जो क्वेश्चन गलत हुए और आपके जो जो क्वेश्चन सही हुए, तो आपको एनालाइज में क्या करना है, आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस देखने हैं जो आपके क्वेश्चन गलत हुए। वो गलत हुए तो क्यों गलत हुए, आपको उन क्वेश्चंस को फिर ढंग से प्रैक्टिस करनी है दोबारा, ताकि वो क्वेश्चन फिर भविष्य में आपसे कभी गलत ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके सही हुए आप उन सही क्वेश्चंस में देखिए आपने कितना ज्यादा टाइम लगाया है। किसी क्वेश्चन में आपने जरूरत से ज्यादा टाइम तो नहीं लगाया है। अगर आपने उस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगाया है तो आप उस क्वेश्चन में अपना टाइम कम कैसे कर सकते हैं, आपको ये चीज देखनी है। उसके बाद आता है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। हमें हमेशा काम अपने उन सब्जेक्ट्स पे भी करना चाहिए जो सब्जेक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, ताकि उनको हम और अच्छा बना सकें। ताकि जैसे मान लीजिए कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो आप मैथ्स की और अच्छी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। और उसके बाद वर्क ऑन योर वीक एरियाज। हमें अपने उन सब्जेक्ट्स पे भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमें साइंस नहीं आती है तो हम साइंस को अवॉइड करे जा रहे हैं। नहीं, आज मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ, रीजनिंग कल कर लेता हूँ, साइंस में फिर अगले हफ्ते से करूंगा। ऐसे करेंगे आप तो फिर आपको दिक्कत आएगी। हमें क्या करना है,
हमें साइंस, अगर हमारा जो भी सब्जेक्ट वीक है, हमें उस सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है। ये करेंगे आप, तभी आपका वो सब्जेक्ट, आप कुछ दिन बाद खुद देखेंगे कि आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी। हमें वो नहीं करना कि हम दिन भर बैठे रहें, पढ़ रहे हैं पर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमें करनी है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी करने के 3 तरीके होते हैं। आपको मैं वो तीनों तरीके बताता हूँ कि हम स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका ये होता है हमारा कि हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से टॉपिक नहीं आएंगे। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले एक चार्ट बनाइए या एक नोटबुक पर अपना पूरा सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्टर पीरियड, मतलब हमें जो पढ़ना है, हमें ये नहीं कि हम दिन भर बैठे हुए हैं। आप एक बार बैठिए पढ़ने, 50 से 60 मिनट, 1 घंटे तक आप पढ़िए। उसके बाद आप फिर थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए, 15-20 मिनट का या आधे घंटे का। आप उसमें कुछ भी ऐसा करिए कि आपका दोबारा से आप रिफ्रेश हो जाएं, ताकि आप दोबारा जब पढ़ने बैठे तो आपके अंदर फिर से वही एनर्जी हो जो एनर्जी आपके अंदर पहले थी। ऐसा नहीं है कि हमें नींद आ रही है, हमारी आंखें झपकी जा रही हैं और हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तीसरा काम हमें करना है, डू नॉट रिपीट सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट। इसका ये मतलब है कि हमें इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी, जैसे पहले मैंने मैथ्स पढ़ी, उसके बाद तुरंत मैंने रीजनिंग उठा ली और फिर दोबारा से मैं फिजिक्स पढ़ने बैठ गया। क्योंकि मैथ, फिजिक्स या रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमारा माइंड कंटिन्यूअसली चलता रहता है, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैथ्स में हम बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, रीजनिंग में भी हम सोच रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग थोड़ा सा थक जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने पहले मैथ्स पढ़ी, तो मैथ्स के बाद आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए या साइंस पढ़ लीजिए, साइंस में भी आप बायो पढ़िए। तो इस टाइप से आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड करिए। जैसे आपने सुबह मैथ्स पढ़ा, मैथ्स के बाद आपने हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री के बाद आपने रीजनिंग पढ़ा, रीजनिंग के बाद फिर से आप करंट अफेयर वगैरह पढ़िए, करंट अफेयर के बाद फिर से आप फिजिक्स पढ़िए। इस तरह से आप सेम टाइप के सब्जेक्ट एक साथ मत पढ़िए। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि हमें एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए हैं एग्जाम के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या जानना है। धन्यवाद।